आरव एक छोटे शहर का लड़का था। उसके पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक साधारण गृहिणी। आरव पढ़ाई में तेज था और सपनों में हमेशा ऊंचाई छूने की चाह रखता था। कॉलेज के दिन जब वह दिल्ली आया तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले दिन जब भीड़ भाड़ वाले कैंपस में उसने कदम रखा तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसकी सफ़ेद सलवार कुर्ते में थी, वह बाल खुले और आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम अनवी अनवी बेहद आत्मविश्वासी और मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। उसे डिबेट, ड्रामा और आर्ट में गहरी दिलचस्पी थी। पहली ही नज़र में आरव को महसूस हुआ कि इस लड़की में कुछ खास है। क्लास में जब दोनों आमने सामने बैठे तो पहली बार बातचीत हुई। हाय, मैं अनवी और मैं आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन गुजरते गए, दोनों साथ पढ़ते, कैंटीन में बैठते, ग्रुप प्रोजेक्ट करते और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी में जब बारिश हो रही थी और खिड़की से बूंदें टपक रही थी तब अनवी ने कहा, पता है आरव, बारिश में मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे आसमान भी रोते हुए खुशी बांट रहा हो। आरव उसकी बातें सुनकर खुश आ गया। उससे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह अनवी से सिर्फ दोस्ती नहीं करता बल्कि उससे प्यार करने लगा है। कुछ दिनों बाद आरव ने हिम्मत जुटाई और कॉलेज फेस्टिवल की रात अनवी को प्रपोज कर दिया। अनवी, शायद मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूँ लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे बिना अब मैं अधूरा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? अनवी ने कुछ पल उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। आरव, मैं भी यही सोच रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। उस रात उसकी दुनिया ही बदल गई। अब दोनों हर वक्त साथ रहते, फिल्में देखना, देर रात तक फ़ोन पर बातें करना, गुपचुप डेट पर जाना, सब उसकी मोहब्बत का हिस्सा बन गया। एक दिन इंडिया गेट पर खड़े होकर आरव ने अनवी से कहा, वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अनवी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम्हें खोना मेरे लिए मौत जैसा होगा आरव, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को गले लगाया। कॉलेज खत्म हुआ, आरव को अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल गया। वह बहुत खुश था लेकिन अनवी की आंखों में आंसू थे। आरव, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? बस कुछ साल की बात है अनवी, मैं वहाँ पढ़ाई करूँगा और फिर हम शादी करेंगे। अब हमारा सपना पूरा होगा। अनवी ने मजबूरी में हाँ कह दिया। आरव चला गया। अब उनका रिश्ता फ़ोन कॉल और वीडियो चैट पर सिमट गया। पहले पहले सब ठीक था लेकिन धीरे धीरे समय का अंतर, व्यवस्थाएं और दूरी उनकी मोहब्बत पर असर डालने लगी। एक दिन अनवी को सोशल मीडिया पर आरव की तस्वीर मिली जिसमें वह एक विदेशी लड़की के साथ था। तस्वीर देखकर अनवी का दिल टूट गया। उसने आरव से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम मुझे भूल रहे हो? आरव हैरान रह गया। अनवी, तुम कैसी बात कर रही हो? वह मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर है। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? अनवी ने हाँ भरते हुए कहा, अब इंसान दूर होता है तो शक खुद ब खुद पनप जाता है। शायद अब हमारे बीच पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। उनकी बातचीत में खटास आने लगी। 2 साल बाद आरव वापस आया। उसने अनवी को मिलने बुलाया। कॉफ़ी शॉप में दोनों आमने सामने बैठे। आरव ने कहा, अनवी, मैं अब सब ठीक करना चाहता हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन अनवी की आंखों में दर्द था। आरव, तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारा इंतज़ार किया लेकिन दूरी और अकेलापन ने मुझे तोड़ दिया। अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरे परिवार ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है और सच कहूँ तो मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। यह सुनकर आरव के पहले तले ज़मीन खिसक गई। अनवी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था आरव, लेकिन ज़िंदगी में हमें अलग कर दिया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह उनकी आखिरी मुलाकात थी। बाय दोस्तों। कुछ महीने बाद अनवी की शादी हो गई। आरव अमेरिका लौट गया लेकिन उसका दिल खाली रह गया। वह कामयाब तो हुआ लेकिन अंदर से हमेशा टूटा रहा। कई साल बाद जब वह भारत आया और बनारस के घाट पर गंगा किनारे बैठा तो उसने अनवी की याद आई। उसने डायरी खोली जिसमें अब भी उसकी लिखी कविताएं थी। उसमें लिखा था, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो अब अधूरा रह जाता है। अनवी मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। भले हम साथ ना हो लेकिन मेरी सांसों में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हवा चली, लहरें उठी और ऐसा लगा मानो कहीं दूर से अनवी की आवाज़ आई हो, और अब मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। बाय दोस्तों।